मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लीलता, अभद्रता, आपराधिक कारनामों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, देश विरोधी कृत्यों को करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने का प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए एक कड़े कानून के रूप में। और अगर अपराधों के अंकुश के लिए, अपराधों पर नियंत्रण के लिए अगर ये कानून आता है तो उसमें विपक्ष को, हम लोग जानते हैं सरकार किस स्तर घबराई हुई है, सरकार तानाशाह के मूड में है। सरकार जो 24 का जो परिणाम है उसमें सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका से घबराई हुई है। और 10 जो उपचुनाव है उससे सरकार चिंतित है, ये साफ साफ इसमें संदेश। यूपी की योगी सरकार ने नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसमें सोशल मीडिया यूजर के देश विरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर एक्शन होगा। इसके अलावा सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताने वाले को 8 लाख रुपए तक का विज्ञापन भी दिया जाएगा। यूपी सरकार की ये अच्छी पहल है अभद्र, अश्लील और बेलगाम अराजकों पर लगाम लगाने की, लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये तानाशाही है। खैर, अब इस बात पर एक बड़ी डिबेट छिड़ चुकी है जो आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि देश और दुनिया की बड़ी खबरों से आप अपडेट रहें। ये चाह रहे हो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर मां बहन करने वालों को पूरा सम्मान समारोह होता रहे और डिजिटल मीडिया पर। देश जंगल नहीं बन सकता जोशी जी, देश गार्डन बनना चाहिए, उद्यान बनना चाहिए, जंगल नहीं। खैर, ऋचा सिंह जी भाई बैठे ठाले क्या बवाल करा दिया। अब वो कहा जा रहा है कि भाई सरकार अपनी खिलाफत वालों को तो पैसा देगी नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा कि विज्ञापन जो छापते हैं उन्हीं को विज्ञापन का पेमेंट होता है ना। जो विज्ञापन नहीं छापा वो भी पहुंच गया, बोले हमें भी दो पेमेंट। तो जब आप विज्ञापन नहीं छापे तो क्यों पेमेंट? ये तो सरल बात है, इसमें इतना उलझाव क्यों है, तनाव क्यों है? ऋचा सिंह। आदरणीय अमिताभ सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि जो पुरातन है उसे युगानुकूल बनाकर और जो विदेशी है उसे देशानुकूल बनाकर ही प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा जा सकता है और अपनी गौरवशाली परंपरा को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत के समन्वय के मूल मंत्र पे काम करती है। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय आया है ये स्वागत योग्य निर्णय है। एक तरफ इस निर्णय से जहां रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और साथ ही साथ उन रोजगार के अवसरों के सृजन में जो सरकार की नीतियां जो जन आकांक्षाओं के लिए बनी है, जो जन कल्याण के लिए बनी है, वो उसी जन भाषा में आम जनमानस तक पहुंचेंगी। इससे तो किसी को कोई आपत्ति और गुरेज नहीं होना चाहिए। उन नीतियों को पहुंचाने के लिए लोग ट्रेंड होंगे, उन नीतियों को लोग पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होंगे और अगर कोई गलत नीति पहुंचाता है तो उसके लिए उसके पास उसका सेंसर भी होगा। दूसरी तरफ जो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अश्लीलता, अभद्रता, आपराधिक कारनामों के लिए, अफवाह फैलाने के लिए, देश विरोधी कृत्यों को करने के लिए, सामाजिक सौहार्द बनाने का प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, ये उनके लिए एक कड़े कानून के रूप में भी सामने आया है। आदरणीय अमिताभ सर, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अपराधों में वृद्धि हो रही है, क्या इस तरीके की अश्लीलता, अभद्रता उन अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है? और अगर अपराधों के अंकुश के लिए, अपराधों पर नियंत्रण के लिए अगर ये कानून आता है तो उसमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? असल में विपक्ष को दिक्कत ये है क्योंकि विपक्ष एनआरकी का पक्षधर हो चुका है। विपक्ष को एनआरकी समझ में आती है। अभी केवी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि इससे जो है लगाम लग जाएगी, ये कोई और प्लेटफॉर्म पे कब्जा कर लेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसके ऊपर तमाम समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरीके से अवैध निर्माण और कब्जा कर लेते हैं। सोशल मीडिया कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है। सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की, लेकिन उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में अपराध नहीं होना चाहिए, अश्लीलता नहीं होनी चाहिए, अभद्रता नहीं होनी चाहिए और राष्ट्र विरोधी कृत्य नहीं होने चाहिए। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर कोई भी इस तरीके का कार्य करने की कोशिश करता है तो सरकार की ये जिम्मेदारी है, किसी भी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि इनके ऊपर अंकुश लगाए। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो ये निर्णय लिया है ये स्वागत योग्य है और ये एक मॉडल साबित होगा। केवी त्रिपाठी जी को वो समय भी याद रखना चाहिए
कि जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ था तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सेंसरशिप करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस बात को केवी त्रिपाठी जी भूल जाते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी जब अश्लीलता और अभद्रता की हिमायत करते हैं, आदरणीय अमिताभ सर, इस पूरे पैनल में मैं अकेली महिला हूं, और सोशल मीडिया समाजवादी पार्टी के, मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी में नहीं जा रही हूँ, लेकिन एक उदाहरण देना चाहती हूँ। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडलर के द्वारा मेरे ऊपर इतनी अभद्र और अश्लील टिप्पणियां की गई हैं जिससे मेरी मानहानि हुई है, लेकिन ये इनका चाल चरित्र और चेहरा, और ये कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ है। तमाम महिलाएं, तमाम राजनेता जिनकी आप धज्जियां उड़ा देते हैं, जिनके सम्मान की, समाजवादी पार्टी के अनेकों लोगों के ऊपर इसके ऊपर एफआईआर दर्ज है, 10 एफआईआर दर्ज है आपराधिक कृत्यों में, फरार है। तो क्या इन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए? देश विरोधी बातें करने वालों के ऊपर क्या कोई अंकुश की जरूरत नहीं है? आपने एकदम ठीक कहा कि इस देश को उद्यान बनाने की जरूरत है। देश को जंगल राज में नहीं लेकर जाना है, जिसकी हिमायती और पक्षधर समाजवादी पार्टी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी एनआरकी को पसंद करती है। जब भी सरकार कोई भी व्यवस्था लेकर आती है, शासन की व्यवस्था लेकर आती है, तो उससे आपको दिक्कत होती है। सोशल मीडिया पे और अन्य तमाम जगहों पे समाजवादी पार्टी, उस बात को भी तो याद कर ले, एंटी रोमियो स्क्वाड से भी समाजवादी पार्टी को दिक्कत हो रही थी। क्यों? एंटी रोमियो स्क्वाड का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार मेले का भी समाजवादी पार्टी विरोध करती है, रोजगार के अवसरों का सृजन ठीक है। एक मिनट ऋचा जी, एक मिनट, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर एक मिनट रुकिए, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं अरविंद जी के पास चलूंगा। जोशी जी देखिए ऋचा जी, अभी समाजवादी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ, मैं इनको थोड़े से इनके बता देता हूँ कि इनके नेता कैसे हैं, और पूरा देश भी जानता है, प्रदेश भी जानता है। शायद ब्रजभूषण सिंह आप ही के नेता हैं, हमारी पार्टी को तो नेता है नहीं। आपके एक मिनट रुकना होगा, ऋचा जी रुकना होगा, केवल जोशी जी की आवाज बैठनी चाहिए जी। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं झेलता हूँ सबको, लेकिन बोलता नहीं बीच में बोलेगा डिबेट छोड़ दूंगा। अमिताभ जी बता। नहीं, जोशी जी की आवाज जा रही केवल जी। ऋचा जी रुक जाओ भाई जी। मैं आपको इनको याद दिलाना चाहता हूँ, जो विधायक सैगर है, जिसने पूरा लड़की की रेप करने के बाद पूरे घर को खत्म करवा दिया, वो भी इन्हीं की पार्टी का होगा। चिमयानंद स्वामी भी इनकी पार्टी का होगा। हमारी पार्टी का तो उनका कोई आधार नहीं है। आज सरकार जो है, जो इसको लेकर आई है, हम बताना चाहते हैं, जो रोजगार, जो प्रमुख जो मुद्दे हैं, उनसे केवल ध्यान अटकाना चाहती है सरकार। रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल चरण वंदना सिखाना चाहती है, स्तुति कराना चाहती है, और चाहती है कि उनके जो वंदन का कार्यक्रम है ये आगे बढ़ता रहे, चाटुकारिता का आगे बढ़े इस दिशा में, ताकि मूल मुद्दों से देश प्रदेश का ध्यान। रुक जाओ भाई, जोशी जी ने जो बात कही बिल्कुल ठीक है। उनने 4 नाम गिनाए, मैं कह रहा 400 देख लो। क्या कुछ कांग्रेसी होंगे, कुछ सपाई होंगे, कुछ साक्षात्कार में बंद हुए होंगे, कुछ बलात्कार में बंद हुए होंगे, ये सब एक मिनट चला अभी नहीं, ठीक, सबके मुकदमे चल रहे हैं, ठीक। उसका डिजिटल मीडिया से क्या लेने देना भाई? आज के विषय से क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं, मैं बहस को भागने नहीं देता, मैं खूंटे से बांध कर रखता हूं। एक उदाहरण देता हूं, किसी भी लल्लू जगधर ने अचानक से किसी भी सामाजिक सार्वजनिक जीवन के बड़े व्यक्ति की मां बहन कर दी, और मोबाइल दबा बटन दबाया और जाके सो गया। क्या वो ट्रोल होता फिर रहा है? इसकी छूट क्यों दे? सपा को अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं तो उन शब्दों का, मैंने तो ऋचा के प्रसंगों को भी देखा था, कोई सीमा ही नहीं रखते अभद्रता की, जिनकी हैसियत नहीं वो बड़ी बड़ी टिप्पणियां करते, अभद्र टिप्पणियां, अश्लील टिप्पणियां, नारीत्व का अपमान करने वाली टिप्पणियां। जोशी जी, जो रेप करे वो जेल जाए, और जो डिजिटल मीडिया पर रेप करे वो कहां जाए? वो घर में रसगुल्ला खाए, उसको भी जेल जाना चाहिए।